एक चर का मान बराबर करके और उसे विलुप्त कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, विलोपन विधि। ठीक है, करेक्ट, समझ गए परिभाषा? वह विधि जिसमें दो चरों के एक मान को बराबर करके एक चर को विलुप्त कर दिया जाता है, वह क्या कर दिया जाता है, कौन सी विलोपन विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है? विलोपन विधि कहलाती है। एक सवाल लीजिए, देखिए कैसे लगाएंगे। 2x प्लस 4y बराबर 8 समीकरण पूछते, ठीक है। दूसरा देखिए 3x प्लस 3y बराबर 12। ये सवाल है, इस सवाल को विलोपन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से हल करना है। जैसे देख लीजिए कि यहाँ क्या लिखा है 2x और यहाँ कितना लिखा है 3x और यहाँ कितना लिखा है 4y और यहाँ कितना लिखा है 3y। इधर बराबर में 8 है, इधर बराबर में 12 है। कितने? 12 है। अब परिभाषा क्या करें कि दो चरों के एक मान को, किसी भी एक चर को, चाहे x को चाहे y को, दोनों में बराबर कर लो। समीकरण फर्स्ट में भी बराबर कर लो और समीकरण सेकंड में भी बराबर कर लो। देखिए अगर बराबर करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ बराबर करना है x को बराबर करना है, किसे बराबर करना है? x को। तो यहाँ 3x है और यहाँ कितना है 2x। ऐसी कौन सी संख्या है इनसे क्या गुणा कर दे कि यहाँ भी बराबर हो जाए यहाँ भी बराबर हो जाए? सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखिए 3 की गुणा इसमें कर दो और 4 की गुणा इसमें कर दो। 3 दूनी ऊपर 6 बन जाएंगे और इसमें जब 2 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, x बराबर हो जाएंगे, नहीं बराबर हो जाएंगे। देखिए लिखो समीकरण फर्स्ट में 3 से समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने, 2 से गुणा करने पर समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करनी है और बस समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करनी है। देखिए फर्स्ट क्या है, यहाँ करो 3 दूनी 6, कितना हो गया? 3 दूनी 6x, फिर 3 से करो 3 चक्कू 12y और 3 से करो 3 थे 24। अब समीकरण सेकंड में क्या कह रहा है? 2 से गुणा कीजिए। देखिए 2 से गुणा करो 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6y और 12 दूनी 24। अब देखिए क्या कह रहा था परिभाषा क्या, फिर मान बराबर करके एक समीकरण को फर्स्ट या सेकंड में जिससे तुम्हारा दिल करे, फर्स्ट से सेकंड को भी घटा सकते हो और सेकंड में से फर्स्ट को भी घटा सकते हो। तो हम यहाँ कर रहे हैं सेकंड जो नीचे वाला पद उसे घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। ठीक है, देखिए बराबर क्या, x बराबर है कट गए 6x और 6x कट गए। यहाँ देखिए कितना है 6y, 12y में से 6y चला गया, कितना बचेगा 6y, कितना बचेगा 6y। इधर 24 में से 24 चला गया, कितना बचा 0। ठीक है, एक गुणे में 6 कहाँ में, गुणे में और एक बटे में चले जाएंगे, एक कहाँ में चले जाएंगे, बटे में चले जाएंगे, कहाँ में चलेंगे, बटे में। जब कोई 0 ऊपर होता है और अंक नीचे होता है तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है। कितना मान होता है? 0। तो y का मेरे प्यारे बच्चों मान आ गया, कितना आया? 0 मान आया। कितना आया? 0 मान आ गया है, y का मान आ गया है। y का मान लिखो, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है? 2x प्लस 4y बराबर 8। यही है। देखिए जब हम y का मान रखेंगे तो गुणे में क्या है 4 गुणे y है और y का मान कितना है 0, y का मान कितना है 0 बराबर कितना है 8। देखिए 4 की तो गुणा 0 से होगी तो क्या होगा 0। जब कोई अंक की गुणा 0 के साथ होती है तो क्या आता है 0। तो क्या हो जाएगा इधर 2x बराबर 8, एक गुणे में इसे बटे में भेज दो, x बराबर 8/2। अब देखिए ये भिन्न बन गई और भिन्न का रूल होता है आंसर से कट सकता है, एक संख्या कटती हो तो। देखिए 2 चक्कू 8, कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? 4। मेरे प्यारे बच्चों सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, सभी ने विधि सीख ली है। ये कौन सी विधि है? विलोपन विधि है। करेक्ट।